चेन्नई से हमारे बीच में अशोक जी राठी पधारे हुए हैं। आपसे आग्रह है सपत्नीक आप मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। झालना से घनश्याम जी कालिका पधारे हुए हैं। आपसे भी आग्रह है आप भी पधारें। कोल्हापुर से देवेंद्र जी पधारे हुए हैं। आपसे भी निवेदन है आप भी पधारें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणे विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिदे भक्तुमय सदा। पूज्य भारत भूमि को वंदन करते हुए, विजयनगर की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, रायचूर से विष्णुकांत जी भूतड़ा पधारे हैं। आपसे भी आग्रह है मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस भूमि पर हम बैठे हैं, अध्यात्म की और सनातन धर्म की एक पवित्र भूमि, और इस पवित्र भूमि पर कांकाणी परिवार द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का ये 5वां दिवस, कथा का श्रवण करने के लिए हम सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं और अपने जीवन का कल्याण करने हेतु हम भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। कल पूज्य भाई श्री ने, गुरुदेव ने जिस प्रकार से हमें बताया कि हम भारतीय संस्कृति के लोग बड़ी व्यापक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यापार करने के उद्देश्य से इस देश में आए कुछ लुटेरों ने अपना आधिपत्य जमाते हुए हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का कार्य किया, दुस्साहस किया। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी व्यापक और इतनी विशाल है कि वह आज भी अड़िग है। पूज्य गुरुदेव ने कल कहा था कि हमें उन लोगों की 7 पीढ़ियों के नाम विद्यालय में रटाए जाते हैं जिन्हें इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु आज का युवा जो ये जानता है कि गूगल पर सब कुछ मिलता है, लेकिन अपने परदादा के पिता का नाम वो इसलिए नहीं जानता कि वो गूगल पर नहीं मिलता। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं से जुड़ना होगा। कल जिक्र हुआ था जिस ताजमहल का हमें पढ़ाया गया कि वह प्रेम की निशानी है, किसी की मृत्यु के पश्चात बनाया हुआ वो सुंदर भवन भी क्या प्रेम की निशानी होगा। मेरे इस देश में तो अगर साक्षात प्रेम की निशानी कोई है तो मेरे प्रभु श्री राम ने अपने भार्या को लाने के लिए उस समुद्र पर जो सेतु का निर्माण कर दिया, वह राम सेतु इस देश में प्रेम की निशानी के रूप में जरूर पूजा जा सकता है। राजस्थान में वीरता के, शौर्यता के रूप में एक नाम बड़ा बड़ा उच्च कोटि और आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, वह है महाराणा प्रताप का नाम। एक कलमकार ने लिखा है कि अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। अरे नहीं दिखते अकबर के ताबूत कहीं, लेकिन राणा प्रताप आज भी हर चौराहे पर खड़े नजर आते हैं। वो पुण्य भूमि है हमारी ये भारत की संस्कृति। हमें इससे जुड़ना होगा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक दिवस का ज्ञात हुआ। भला पिता का भी कोई दिवस होता है हमारे देश में, जिसके कारण हम तो प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करते हुए 14 वर्ष का वनवास भी हर्ष के साथ में स्वीकार कर लिया। हम श्रवण कुमार के अनुयायी हैं, जिसने अपने अंधे माता पिता की इच्छा को जीवंत रखने के लिए तीर्थाटन के लिए कावड़ यात्रा लेकर के निकल पड़ा। और हम तो पुरुषोत्तम जी कांकाणी जैसे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने पिता की स्मृति में भागवत महापुराण के इस सब दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। हम वो संस्कृति के लोग हैं। एक कलमकार ने लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ का बिंदी चूड़ी सुहाग है, पिता है तो सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने। ऐसी पुण्यशाली आत्मा चंपालाल जी की स्मृति में ये पावन कथा का जो आयोजन हो रहा है, व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए आप सभी ठाकुर जी के भक्तों को जय श्री कृष्ण, श्री हरि।